यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका चैप्टर 2 आवर ग्रीन फ्रेंड्स, जिसमें हमने बच्चों लीलावती और दानी की कहानी जो थी वो मैंने आपको बताई थी। बिश्नोई समाज की कहानी बताई थी जो 1730 की घटना थी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। लिविंग इन अ मिक्स एनवायरमेंट नाउ वेयर ऑल वर नॉट बिश्नोई। अब क्या है, ये बच्चों बिश्नोई समाज के पहले की बात है, लेकिन अब जो है अब सारी जाति के लोग, सारी कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, केवल बिश्नोई नहीं। फार फ्रॉम देयर नेटिव राजस्थान। अब ये लोग जो है अपनी जो नेटिव प्लेस है जो राजस्थान है उससे कहीं दूर दूर जाके बसे हुए हैं। दानी एंड हर पीपल वर फेस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। दानी और उनके पीपल यानी उनकी जाति के जो लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का मतलब होता है बच्चों ऐसी ताकतें जो विनाशकारी होती हैं, जो किसी चीज का नुकसान करती हैं, ऐसी ताकतें। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश नाश होना, कुचला जाना, एंड बर्न एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में आग लगना या खत्म होना। इनडिस्क्रिमिनेटिंग लॉगिंग। इनडिस्क्रिमिनेट लॉगिंग का मतलब होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना सोचे समझे पेड़ों की कटिंग करना एंड ऑल। माइनिंग इन देयर हिल्स। उनकी जो पहाड़ियां हैं उसमें खदानें खोदना, खाने खोदना कोल के लिए या और पत्थरों के लिए। वेर ऑल लीडिंग टू erosion, वाटर लॉस एंड क्रीपिंग डिवास्टेशन। ये सारी चीजें बच्चों क्या करती हैं, क्या करती हैं? erosion। erosion का मतलब होता है जमीन का घिसाव या कटाव होना। वाटर लॉस, पानी जो है इसका जो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल है वो खत्म होता जाता है। जितने पेड़ कटेंगे बच्चों उतनी ही बारिश कम होगी। एंड क्रीपिंग डिवास्टेशन, और धीरे धीरे करके, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाला, डिवास्टेशन का मतलब होता है बच्चों ऐसी घटनाएं जो मानव जाति के लिए अप्रिय होती हैं। हार्किंग बैक टू देयर रिच हेरिटेज एज द कंजर्वेशनिस्ट, the women had asked for a voice in the village assembly. The result now, as Dani had truthfully pointed out, was the decision to allow the women and youth to form groups to protect their environment and play an active role in the greening of their area. यहाँ पे harking back to their rich heritage as a conservativist. कंजर्वेटिवनिस्ट का मतलब होता है बच्चों जो लोगों, जो ऐसे लोग कि जो किसी चीज को कंजर्व करते हैं, जो किसी चीज की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ऐसी जाति के रूप में वो आगे आना चाहते थे। द वुमन हैड आस्क्ड फॉर अ वॉइस इन द विलेज असेंबली। विलेज असेंबली का मतलब होता है बच्चों विलेज पंचायत में महिला ने प्रश्न उठाया। कौन थी वो महिला? दानी। द रिजल्ट नाउ, एज अ दानी हैड ट्रूथफुली पॉइंटेड आउट। रिजल्ट क्या निकला जब पंचायत में आवाज उठाई गई कि हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, उसकी ग्रीनरी की, उसके प्लांटेशन की, उसके एनवायरनमेंट की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। दानी है ट्रूथफुली पॉइंटेड आउट। ट्रूथफुली मतलब सच्चाई के साथ दानी ने आवाज उठाई। वॉज द डिसीजन टू अलाउ द वुमेन एंड यूथ टू फॉर्म अ ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड अ प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीनिंग ऑफ दिस एरिया। ग्रीनिंग ऑफ देयर एरिया। यहाँ पे दानी ने ये सजेशन दिया कि महिलाएं और उस क्षेत्र के युवा मिलके एक ग्रुप बनाए, है ना, एक समूह बनाए जिसमें वो क्या करेंगे, उस क्षेत्र के जहां वो लोग रह रहे हैं उसकी ग्रीनिंग की, यानी उसके हरियाली, उस क्षेत्र को हरियाली बनाने की, बहुत सारा प्लांटेशन वहां पे करने की जिम्मेदारी ली। दानी सेड चॉपिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स बट हर थॉट्स वर ट्रबल्ड। दानी जो है क्या कर रही है, चॉपिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों को काट रही है, बट हर थॉट्स वर ट्रबल्ड, लेकिन उसके सोच में कहीं ना कहीं परेशानी चल रही है। शी वॉज अ वेरी श्योर दैट देयर ग्रॉस विजिटर्स वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द सरपंच डिसीजन मीकली। उसको, दानी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनका ग्रॉस विजिटर का मतलब होता है जो अचानक आने वाला, वहां पे विजिट करने वाला, उस जगह को देखने वाला जो व्यक्ति जो था वो सरपंच के डिसीजन को इतनी इजीली नहीं मान लेगा। शी थॉट अबाउट द फायरवुड शी वुड हैव टू कलेक्ट ऑन द मोरो। वो उस बारे में भी सोच रही थी कि कल जो उसको फायरवुड्स यानी जो आग जलाने के लिए जो लकड़ियां कलेक्ट करनी है उसके बारे में। ईच विलेज सेंट दैट टीम टू ऑन अ सेट डे और गैदर फायरवुड फॉर द वीक। ईच विलेज सेंट दैट टीम ऑन अ सेट डे। हर एक विलेज जो है, हर एक गांव वाले जो है
सप्ताह के फिक्स दिन में, यानी मंडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अलग अलग डेज उन्होंने सेट कर रखे, उसके हिसाब से जंगलों में लोगों को भेजते हैं लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए। फायरवुड्स का मतलब होता है जो लकड़ियां आग जलाने के लिए काम में आती हैं वो। देयर वर 8 विलेजेस इन देयर क्लस्टर एंड सो ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क वेंट इनटू द कलेक्शन। उस क्षेत्र में बच्चों 8 जो गांव हैं, ठीक है, 8 विलेजेस हैं, और उस एरिया में इस तरीके से कलेक्ट करना बहुत टफ जॉब जो वो है। द वुमेन एंड द यूथ एंड इवन सम ऑफ द मैन हैड टू ट्रैवल ओवर अ वास्ट डिस्टेंस एंड डिफिकल्ट तराइन। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों को इस तरीके से लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस, यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र, दूर दूर तक, डिफिकल्ट टराइन मतलब डिफिकल्ट क्षेत्र, यानी जैसे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है जो बहुत पहुंच जहां पे मुश्किल है, ट्रैवल करना पड़ता है। It was long after nightfall when they returned with their headlords। ठीक है, रात हो जाती है उनको रिटर्न होने में, लेट नाइट हो जाती है जब वो लोग वापस आते हैं। हेड लोड्स का मतलब होता है उनके सिर पे जो लकड़ियों का जो गट्ठर होता है वो रखा हुआ होता है फायरवुड्स का। However, this system worked very well both for them and for the environment। जब उन्होंने वीक में अलग अलग विलेजेस ने अलग अलग डे सिलेक्ट कर रखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत सारे पेड़ों की कटाई नहीं होती, वह एक एक दिन के बाद जंगल की जो लकड़ियां इसका इस्तेमाल किया जाता है, डे सेट है, तो इसमें इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता, और उन लोगों की भी जो नीड है, जो जरूरत है, वो भी आराम से पूरी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।